जॉन अपने कैबिन में पहुंच चुका था। जॉन कैबिन के अंदर से कैबिन की ओर आते हुए जॉम्बीज को मार रहा था। जॉन अपने स्क्रैबल टाइल्स की मदद से जून के लिए एक मैसेज लिखता है जिसमें वो उसे गुड बाय कहता है और उसके बाद गन लेकर सुसाइड करने लग जाता है। जॉन को तभी एक और जॉम्बी अपनी कैबिन की ओर आता हुआ दिखाई देता है। जॉन अपना सुसाइड करने का इरादा बदल के उस जॉम्बी को देखने के लिए बाहर निकल जाता है। जॉन जॉम्बीज के आने का डायरेक्शन पता लगाने के लिए रिवर तक पहुंच जाता है। उसे रिवर के ऊपर का ब्रिज पूरी तरह से जॉम्बीज से भरा हुआ दिखाई देता है। जॉन रिवर के ऊपर बने हुए ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है। जॉन को ब्रिज के ऊपर बना हुआ एक बैरिकेड दिखाई देता है। उस बैरिकेड के पीछे बहुत सारे जॉम्बीज मौजूद थे। वहीं मौजूद एक जनरल स्टोर को बहुत सारे जॉम्बीज ने घेर रखा था। जॉन उस जगह पर पहुंच जाता है। जॉन उस जॉम्बीज को मार के जनरल स्टोर के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात डकोटा और मॉर्गन से होती है। मॉर्गन जॉन को बताता है कि वो डकोटा, एलिशिया और चार्ली को लेकर अपनी नई बनाई हुई कम्युनिटी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसका सामना बहुत सारे जॉम्बीज से हो गया था। जॉम्बीज का सामना करते हुए एलिशिया और चार्ली उससे अलग हो गए थे और मॉर्गन के स्टिचेस खुल गए थे। डकोटा मॉर्गन को वहीं पास में मौजूद उस जनरल स्टोर में लेकर आ गई थी। डकोटा और मॉर्गन जॉन को बताते हैं कि उन्हीं लोगों ने वर्जीनिया के रेंजर्स से बचने के लिए ब्रिज के ऊपर जॉम्बीज के उस बैरिकेड को तैयार किया था। उन लोगों को जनरल स्टोर के बाहर से मार्कस की आवाज सुनाई देती है। वो सभी लोग जनरल स्टोर के अंदर छिप जाते हैं। मार्कस स्टोर के अंदर एंटर करता है। मार्कस को वहीं लगी हुई एक डीवीडी चेकआउट लिस्ट में जॉन का नाम दिखाई देता है। वो तुरंत ही हिल से रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उसे जॉन के बारे में बता देता है। अनफॉर्चुनेटली हिल मार्कस के मैसेज को रिसीव नहीं कर पाता। मार्कस हिल से कांटेक्ट करने के लिए जनरल स्टोर के बाहर चला जाता है। डकोटा जो कि उस वक्त जॉन के साथ थी, वो जॉन को कहती है कि उसे मार्कस को गोली मार देनी चाहिए थी। जॉन डकोटा को क्लियर करता है कि वो किसी का भी मर्डर नहीं करना चाहता। जॉन मॉर्गन और डकोटा को अपने कैबिन में लेकर आ जाता है। मॉर्गन जॉन को अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन जॉन उस कैबिन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। वर्जीनिया मॉर्गन से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। मॉर्गन उसके मैसेज को अवॉइड करता है। अचानक ही मॉर्गन को रेडियो पर ग्रेस की आवाज सुनाई देती है। मॉर्गन तुरंत ही रेडियो को पिक कर लेता है। वर्जीनिया मॉर्गन से रेडियो पर बात करती है और उसे बताती है कि अगर उसने डकोटा को उसके हवाले नहीं किया तो वो ग्रेस के साथ उसके सभी दोस्तों को जान से मार देगी। वर्जीनिया ने ग्रेस, सारा, जून, ल्यूसियाना, वेस और डैनियल को जेल के अंदर बंद कर दिया था। मॉर्गन जॉन से अपने फ्रेंड्स को बचाने में मदद करने के लिए कहता है। मॉर्गन चाहता था कि जॉन उसके साथ उसकी कम्युनिटी तक चले और वहाँ पर वो लोग पूरी तैयारी करके वर्जीनिया का सामना करके अपने सभी दोस्तों को आजाद करवा ले। जॉन मॉर्गन का साथ देने से मना कर देता है। जॉन मॉर्गन को क्लियर करता है कि अब वो किसी की भी जान नहीं लेगा। जॉन मॉर्गन से उसकी कम्युनिटी के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि मॉर्गन की कम्युनिटी नॉर्थ में काफी दूरी पर है। वो मॉर्गन और डकोटा को उसकी कम्युनिटी तक ड्रॉप करने के लिए तैयार हो जाता है। मॉर्गन और डकोटा कार में सप्लाईज को लोड कर लेते हैं। मार्कस तभी उन लोगों के पास पहुंच जाता है। मार्कस मॉर्गन को बंदी बना लेता है। मॉर्गन क्योंकि बहुत ज्यादा घायल था, वो उसका अपोज नहीं कर पाता। मार्कस मॉर्गन को घसीटते हुए एक और ले जाता है। जॉन डकोटा को गाड़ी लेकर वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन डकोटा देखती है कि मार्कस की गोली के कारण कार का इंजन जाम हो चुका है। वो वहीं पर खड़ी रह जाती है। जॉन उसकी इस पोजीशन को देखता है और पीछे से गोली चलाकर मार्कस को मार गिराता है। जॉन मार्कस को वहीं पर दफना देता है। जॉन रिग्रेट करता है कि उसे मार्कस को जनरल स्टोर में ही मार देना चाहिए था। मॉर्गन वहाँ से निकलने के लिए गाड़ी की तलाश करने लग जाता है। तभी उसे एक पुराना ट्रक दिखाई देता है। जॉन उसे बताता है कि वो उसके फादर का पुराना ट्रक था। मॉर्गन उस ट्रक को रिपेयर करने लग जाता है। वो देखता है कि उस ट्रक में बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग है। जॉन डकोटा को लेकर पासी के डंपयार्ड से पार्ट्स लेने के लिए चला जाता है। जॉन वहाँ पहुंचकर गाड़ी के पार्ट्स को निकालने लग जाता है। वो डकोटा को अपने फादर के बारे में बताता है कि वो अपने फादर के साथ उस कैबिन में छुट्टियां मनाने के लिए आया करता था। डकोटा के पूछने पर जॉन उसे बताता है कि उसके फादर ने वो गन्स उसे भेज दी थी जो कि इस वक्त वो यूज कर रहा था। जॉन वहीं मौजूद एक कैबिन के फ्रंट डोर को निकाल लेता है। डकोटा के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो उस डोर को अपने कैबिन के डोर के रूप में यूज करेगा। डकोटा देखती है कि जॉन अभी भी जेनिस की डेथ के कारण दुखी है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग अभी जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में लोगों का मरना नेचुरल है और लोग सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को मारा करते हैं।
जॉन डकोटा के मुंह से इन बातों को सुनता है और उसे वर्जीनिया याद आ जाती है। वो डकोटा को इसके लिए टोक देता है। मॉर्गन को जॉन के कैबिन से उसका स्क्रैबल मैसेज मिल जाता है। वो इस बारे में बात करने के लिए जॉन के पास आ जाता है। जॉन मॉर्गन को इस बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वो सभी लोग लौटकर जॉन के कैबिन में आ जाते हैं। मॉर्गन जॉन से उस मैसेज के बारे में बात करना चाहता था। वो जॉन को अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करने का एक बार फिर से ऑफर देता है। जॉन मॉर्गन की बातों को अवॉइड करता है और उसे बताता है कि वो मॉर्गन की हालत को देखते हुए उसे उसकी कम्युनिटी में ड्रॉप कर देगा। मॉर्गन और जॉन मिलकर उस पुराने ट्रक को रिपेयर कर देते हैं और वो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए उस ट्रक के आगे कुछ डोर्स को फिक्स कर देते हैं। जॉन डकोटा को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और वो खुद मॉर्गन के साथ ट्रक के पीछे बैठकर ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है। डकोटा ज़ॉम्बीज के हर्ट के बीच से होते हुए गाड़ी चलाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाती है। तभी उन लोगों का ट्रक रुक जाता है। जॉन ट्रक के पीछे से उतरकर सामने आ जाता है और वो ट्रक के वायर्स को जोड़कर उसको फिर से स्टार्ट कर देता है। जॉन डकोटा को इशारा करता है और डकोटा ट्रक को ड्राइव करती हुई वही मौजूद बैरिकेड को तोड़ डालती है। ज़ॉम्बीज ब्रिज के बैरिकेड से नीचे गिरने लग जाते हैं। ज़ॉम्बीज के घेरे से दूर आकर वो लोग रुक जाते हैं। मॉर्गन जॉन को उसके फादर के साथ वाली एक फोटो देता है। मॉर्गन को वो फोटो उसका ट्रक रिपेयर करते समय मिली थी। मॉर्गन जॉन से एक बार फिर अपनी कम्युनिटी चलने के लिए कहता है, लेकिन जॉन इस बार भी उसे मना कर देता है। मॉर्गन तुरंत ही रेडियो पर वर्जीनिया से कांटेक्ट करता है और उसे जॉन के केबिन का लोकेशन बताकर उसे वहां पर मिलने के लिए बुलाता है। जॉन मॉर्गन और वर्जीनिया के बीच में हुई बातों को सुनकर मॉर्गन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। मॉर्गन जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि ये उसने उसी के लिए किया है। मॉर्गन जॉन को याद दिलाता है कि एक बार उसने उसे लोगों से मिलवाया था और अब वो इस हालत में जॉन को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। जॉन डकोटा से इंजन के मिसिंग पार्ट को ढूंढने के लिए कहता है। जॉन और डकोटा दोनों मिलकर पार्ट को ढूंढने लग जाते हैं। डकोटा को वो पार्ट एक ज़ॉम्बी के पास दिखाई दे जाता है। डकोटा तुरंत ही उस पार्ट को उठाने के लिए जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। डकोटा अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालकर उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। जॉन ज़ॉम्बी के अंदर घुसे हुए उस नाइफ को देख लेता है। वो पहचान लेता है कि ये वही नाइफ है जिससे कि कैमेरॉन का कत्ल हुआ था। जॉन डकोटा से इस बारे में बात करने लग जाता है। डकोटा जॉन के सामने एक्सेप्ट करती है कि उसी ने कैमरॉन को मारा था। वो जॉन को बताती है कि कैमरॉन को उसके लॉटन से बाहर आने जाने के बारे में पता चल चुका था और वो इस बारे में वर्जीनिया को इन्फॉर्म करने वाला था, जिसके कारण डकोटा को उसे मारना पड़ा था। डकोटा कैमरॉन को मारने के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझती। उसका मानना था कि इस दुनिया में रहने के लिए लोग ऐसा करते ही हैं। डकोटा अपने हाथ में जॉन की गन पकड़े हुए थी। वो उसे जॉन के ऊपर पॉइंट आउट कर लेती है। जॉन डकोटा को अपनी गन नीचे रखने के लिए कहता है। जॉन डकोटा से प्रॉमिस करता है कि वो उसके सीक्रेट को अपने तक ही रखेगा। डकोटा इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो तुरंत ही जॉन को शूट कर देती है और उसे पानी के अंदर धक्का दे देती है। जॉन डूबकर रिवर के बॉटम तक चला जाता है। वहाँ पर उसके हाथ में उसके फादर की फोटो आ जाती है। वो तुरंत ही स्विम करता हुआ सरफेस के ऊपर आ जाता है। जॉन को वहाँ पर डोर दिखाई देता है। जॉन तुरंत ही उस डोर का सपोर्ट लेके स्विम करने लग जाता है। मॉर्गन डकोटा के पास पहुँच जाता है। डकोटा मॉर्गन के ऊपर भी गन पॉइंट आउट कर लेती है। मॉर्गन भी ज़ॉम्बी के अंदर घुसे हुए नाइफ को देख लेता है। मॉर्गन को कैमरॉन की डेथ और जॉन के बारे में सब कुछ पता था। वो समझ जाता है कि डकोटा ने ही कैमरॉन को मारा था। डकोटा मॉर्गन को अपने आप को कम्युनिटी लेकर चलने के लिए कहती है। मॉर्गन तुरंत ही डकोटा के हाथ से गन को छीन लेता है और उसके गले पर अपनी एक्स को लगा देता है। डकोटा उस मोमेंट में मॉर्गन को बताती है कि उसी ने मॉर्गन की जान बचाई थी। डकोटा मॉर्गन को बताती है कि वो वर्जीनिया के कॉन्वॉय के साथ गर्ल्स तक पहुंच चुकी थी और वर्जीनिया के वहां से रवाना होने के बाद उसने बेहोश मॉर्गन को उठाया था और उसे सेफ जगह पर ले जाकर उसके लिए कुछ सप्लाईज छोड़कर वो वहां से चली गई थी। मॉर्गन के पूछने पर डकोटा उसे बताती है कि वो वर्जीनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो जानती है कि उसे मॉर्गन ही मार सकता है, इसीलिए उसने मॉर्गन की जान बचाई थी। वर्जीनिया जोन और हिल के साथ जॉन के कैबिन में पहुंच जाती है। मॉर्गन वर्जीनिया से रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि जॉन को गोली लग चुकी है और वो फ्लोट करता हुआ कैबिन की
कहीं और ही आ रहा था। मॉर्गन वर्जीनिया को जॉन को देखने के लिए और उसका तुरंत ही इलाज करने के लिए कहता है। मॉर्गन वर्जीनिया को डकोटा के लिए धमकाने लग जाता है। वो उसे क्लियर करता है कि अगर उसे डकोटा चाहिए तो उसे जॉन की मदद करनी होगी। ड्वाइट, एलिशिया और चार्ली को कम्युनिटी लेकर आ जाता है। मॉर्गन ने उस कम्युनिटी का नाम वैली टाउन रख दिया था। मॉर्गन ड्वाइट से रेडियो पर कांटेक्ट करता है। मॉर्गन ड्वाइट को वर्जीनिया का सामना करने के लिए तैयारी करने के लिए कहता है। मॉर्गन ड्वाइट को शेरी से भी कांटेक्ट करके उसके ग्रुप को भी तैयार करने के लिए कहता है। वर्जीनिया ने जॉन को देखने के लिए हिल को भेज दिया था। जून को रिवर के पास जॉन की बॉडी दिखाई देती है। वो तुरंत ही दौड़ के उसके पास पहुंच जाती है। जून देखती है कि जॉन मर चुका है और रिएनिमेट हो चुका है। जून उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके सिर में स्टैब करके उसे मार डालती है।